इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद के कुछ प्रेरणादायक विचारों से रूबरू कराएंगे जो आपके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा भर देंगे। स्वामी जी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से उनके महान विचारों को जानिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। कुछ भी महसूस न करें, कुछ भी न जानें, कुछ भी न करें, कुछ भी न रखें, सब कुछ भगवान को सौंप दें और पूरी तरह से कहें, आपकी इच्छा पूरी हो, हम इस बंधन का केवल सपना देखते हैं। जागो और इसे छोड़ दो। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। केवल वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर आरामदायक होने से कोसों दूर होता है। जो आग हमें गर्म करती है वही हमें भस्म भी कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। दूसरों से वह सब कुछ सीखो जो अच्छा है, लेकिन उसे अपने तरीके से अपनाओ, दूसरों जैसा मत बनो। पुस्तकों की संख्या अनंत है और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए हैं और रो रहे हैं कि अंधेरा है। खुद पर विश्वास रखो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो ऐसा करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो। क्या इससे भी ज्यादा भयानक ईशनिंदा कभी हुई है कि ईश्वर का सारा ज्ञान इस या उस किताब तक सीमित है? लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे ईश्वर को अनंत कहें और फिर भी उसे एक छोटी सी किताब के कवर में समेटने की कोशिश करें? एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। पूरा जीवन सपनों का सिलसिला है। मेरी महत्वाकांक्षा एक सचेत सपने देखने वाला बनना है, बस इतना ही। न तो खोजो, न ही टालो, जो मिले उसे ले लो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। आप जो भी सोचते हैं, आप वही होंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप कमजोर होंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं, तो आप वही होंगे। अपने जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं, तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हारते हैं, तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हर काम को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से आगे सोचते हैं, उन्हें गलत समझा जाना तय है। हम ईश्वर को खोजने कहां जा सकते हैं यदि हम उसे अपने हृदय में तथा प्रत्येक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। जो देना है वो दो, वो तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचो। एक मूर्ख दुनिया की सारी किताबें खरीद सकता है और वे उसकी लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन वह केवल उन्हीं को पढ़ पाएगा जिनका वह हकदार है। दुनिया को अब तक प्राप्त सारा ज्ञान मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने मन में है। मस्तिष्क और मांसपेशियों का विकास एक साथ होना चाहिए। बुद्धिमान मस्तिष्क के साथ लोहे की नसें और पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं सीखता रहूंगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के मुंह में है।
चीजें बेहतर नहीं होती, वे वैसी ही रहती हैं जैसी वे हैं। हम ही बेहतर होते हैं अपने आप में किए गए बदलावों के जरिए। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित हो जाती हैं। प्रसन्न मन दृढ़ रहता है और मजबूत मन हजारों कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता बना लेता है। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में जीते रहेंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनकी कीमत पर शिक्षित होकर भी उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य, तभी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर कोई काम उसके दिल के मुताबिक हो तो सबसे बड़ा मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान वे होते हैं जो हर काम को अपने हिसाब से बना लेते हैं। पृथ्वी का आनंद वीरों द्वारा लिया जाता है, यह अटल सत्य है। वीर बनो, हमेशा कहो मुझे कोई डर नहीं है। धन्य हैं वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। सत्य को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी उनमें से हर एक सत्य हो सकता है। भगवान ने मुझे वह सब कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता।